हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य या फिर यौगिक संख्या के बारे में। इसे किसे कहते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा का मतलब होता है कम से कम दो होना चाहिए और अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जुड़वा होना चाहिए और जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। जिसमें हम परिभाषा लिखे हैं कि अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो। तो इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होगा कि जिसका अंतर 2 होगा, अंतर का मतलब होता है घटा। ये जो अंतर लिखे हैं इसका मतलब होता है घटा। घटा अगर 2 होगा तो उसी को हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिए हैं कि 3,5 है। अगर हम 5 में से 3 को घटाएँगे तो 2 बचेगा, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 13 में से अगर 11 को घटाते हैं तो ये 2 बचता है और ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम क्या समझे कि अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल 3,5 और 11,13 ईटीसी। आगे है भाज्य या फिर यौगिक संख्या। भाज्य और यौगिक संख्या क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 4, तो 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरह से, तो ये हो गया 2। अब फिर इसमें अगर हम करना चाहेंगे 2 से तो ये 1 भी हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1। यानी कि कम से कम इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 होना चाहिए या तो 2 से अधिक होना चाहिए। तो कम से कम इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। और इसमें जो हम समझिए जुड़वा अभाज्य संख्या में सिंपल बोलेंगे, अगर अंतर 2 है उसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या या यौगिक संख्या हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।